नमस्कार बंधुओं, मंगलवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। और वर्ष 2024 में आने वाले अग्रिम पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष 2024 में 24 मार्च को होली का पर्व आने वाला है, रंगों का त्यौहार आ रहा है और रंगों की बौछार आपके जीवन में शायद कुछ नए कलर भी लेके आएगा। तो आइए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे होलिका के पर्व की। होली का पर्व क्या है और इसमें क्या करना चाहिए हमको और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सारी विस्तृत जानकारी। होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़ करके अंत तक जरूर रहें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक कमेंट भी करें। तो आइए हम इस चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, होली का जो पर्व है वो प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और इस बार जो होली का पर्व है वो 24 मार्च को है। ये फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 24 मार्च को है। लेकिन इसमें सबसे पहले होलिका दहन होता है और होलिका दहन की जो परंपरा है वो एक पुरातन इतिहास से जुड़ी हुई, एक कथानक से जुड़ी हुई है। होलिका जो है वो हिरण्यकश्यपु की बहन थी और जिसने प्रहलाद जी को मारने के लिए, अग्नि में जलाने के लिए प्रहलाद को लेकर के बैठी और उस समय आग लगाई गई। लेकिन उस समय प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि यही एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, यही एक ईश्वर की कृपा होती है कि जहाँ पर शक्ति नहीं वहाँ भक्ति की जीत हुई है। और प्यारे, जीवन में याद रखिए, जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति की नहीं चलती है। तो यहाँ इस होली के पर्व में मान्यता ऐसी है कि इसमें भक्ति की जीत हुई है शक्ति पर। लेकिन 100 साल के बाद इस समय एक अनोखा योग बन रहा है और अनोखा योग वो ऐसा योग है कि 100 साल के बाद होली के दिन 25 तारीख को बनेगा चंद्र ग्रहण का योग। 100 साल बाद होली पे चंद्र ग्रहण हो रहा है। हालांकि इस वर्ष में होली के दिन चंद्र ग्रहण जरूर है, 25 तारीख को रहेगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष में नहीं है। यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं है। इसलिए इस पे ज़्यादा विचार सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना के रखी हैं कि नहीं ये ग्रहण पड़ रहा है तो आपको ये परेशानी, बल्कि इस ग्रहण का ऐसा कोई महत्व नहीं है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए आपको होलिका दहन करना है। होली के दिन आपको मैं बता दूं, पहले तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। होलिका दहन का सबसे प्यारा शुभ मुहूर्त होता है क्योंकि भद्रा से रहित समय होना चाहिए। होली में होलिका दहन में भद्रा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भद्रा में होलिका दहन वर्जित है। तो 24 तारीख को 9:55 से भद्रा आरंभ होंगी। रात को 10:28 तक भद्रा रहेंगी। 10:28 तक बिल्कुल होलिका दहन न करें। 10:28 के बाद, बल्कि शुभ मुहूर्त जो रहेगा होली जलाने का वो 11:13 से लेकर के रात्रि 12:17 तक ये आपका सबसे श्रेष्ठ काल होगा जिसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। और इस बार होलिका दहन जब आप करें तो आप पूरे परिवार के साथ करें और परिवार के साथ होलिका दहन करने के साथ साथ अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए आपको हम एक छोटा सा उपाय बताते हैं। इसको आप कर लीजिए तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको एक गोला लेना है, गरी का गोला, और गरी के गोला में आप अपनी मनोकामना को स्मरण करते हुए काले तिल, पीली सरसों और 7 लौंग के जोड़े रख करके अपने सिर से 3 बार उतारिए और उतार करके अपनी मनोकामना को स्मरण करके उस होलिका दहन में समर्पित कर दीजिए। निश्चित ही कैसी भी परेशानी हो शीघ्र समाप्त होगी। इसके बाद 25 तारीख को हम रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारी दुनिया के साथ हम रंग खेलते हैं तो कई बार हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये रंग जो है हमारे जीवन में तभी रंग लाएंगे जब हम यह रंग सबसे पहले अगर ये रंग कहीं समर्पित करें तो अपने इष्ट देव को समर्पित करें, अपने गोविंद को समर्पित करें, अपने शिव को समर्पित करें। भगवान शिव होली खेलते हैं माता पार्वती के साथ, भगवान कृष्ण राधा के साथ होली खेलते हैं, रुक्मिणी के साथ होली खेलते हैं।
और जब कोई भक्त भगवान के साथ होली खेलता है तो उसके जीवन में फिर एक नए कलर उभर के आते हैं, हर चीज में एक उनकी पूरी जिंदगी कलरफुल हो जाती है। तो इसलिए आपको इस होली के दिन 25 तारीख को कोई भी जो गुलाल आप भगवान को चढ़ाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, अपनी कामना के अनुसार भगवान को गुलाल चढ़ाइए, निश्चित ही आपको ये बहुत कारगर साबित होगा। आपको बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा उपाय है, आप करके तो देखिए एक बार, आपकी ज़िंदगी में निश्चित ही आपकी ज़िंदगी के कलर बदलेंगे। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह को लेकर के बहुत परेशान है, आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो आपको लाल कलर माता पार्वती पे चढ़ाना है, अपनी कामना को स्मरण करना है, देखिए आपका शीघ्र विवाह होगा। यदि आपके कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको हरे कलर का गुलाल भगवान गणेश को चढ़ाना है, कामना को स्मरण करना है, देखिए आपके जीवन में कैसे ग्रोथ होती है। आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आपके पदोन्नति नहीं हो रही है, आपको कोई पद प्राप्ति करनी है, तो आप ये गुलाबी रंग का गुलाल लेकर के भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और राधा जी को चढ़ाइए, आपके जीवन में देखिए गुलाल ही गुलाल दिखाई देगा। तो इसलिए मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होली आपके लिए बहुत ही परफेक्ट त्यौहार है। तो इस होली में आप अपनी कैसे मनोकामना पूरी कर सकते हैं ये मैंने आप सबको बता दिया है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।